देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आज हम कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट से उठकर समय के एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो सदियों पुराना है। जैन दर्शन के अनुसार समय कोई सीधी रेखा नहीं है। यह एक विशालकाय पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। इस पहिए के दो हिस्से हैं, उत्सर्पिणी यानी उन्नति का काल और अवसर्पिणी यानी अवनति का काल। हर काल में 24 महान आत्माएं जन्म लेती हैं जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। चलिए अवसर्पिणी काल के पहले तीर्थंकर से शुरू करते हैं। उनका नाम था ऋषभदेव। उन्होंने मानवता को कृषि, व्यापार, गणित और कला का ज्ञान दिया। उनका योगदान केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सभ्यता की नींव रखी। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसी मान्यता है। भरत एक चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर वैराग्य हुआ और वे दिगंबर मुनि बन गए। यह 24 तीर्थंकरों की एक लंबी और गौरवशाली श्रृंखला है। हर तीर्थंकर ने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का संदेश दिया। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी, लॉक किया जाए। समय का पहिया घूमता रहा और हम पहुंचते हैं 23वें तीर्थंकर के काल में। उनका नाम था पार्श्वनाथ। आज से लगभग 2800 साल पहले काशी की पवित्र भूमि पर उनका जन्म हुआ। वे एक राजकुमार थे। भगवान पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का उपदेश दिया। अहिंसा, किसी को मन, वचन, कर्म से कष्ट न देना, सत्य, हमेशा सच बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। पार्श्वनाथ के लगभग 250 साल बाद 24वें तीर्थंकर का अवतरण हुआ। उनका नाम था वर्धमान महावीर स्वामी। वैशाली के पास कुंडग्राम में जन्मे राजकुमार। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सब कुछ त्याग दिया। 12.5 वर्षों तक कठोर तपस्या की, मौन साधा और हर तरह के कष्ट सहे। उन्होंने 5 महाव्रतों की शिक्षा दी। उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत था अनेकांतवाद। जैसे एक हाथी को छूकर 4 अंधे व्यक्ति उसका अलग अलग वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा, जियो और जीने दो, जाति पाति का विरोध किया। उनकी करुणा और ज्ञान आज भी शांति का मार्ग दिखाते हैं। आइए अब ऐतिहासिक पड़ावों की ओर। भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 200 साल बाद जैन संघ में एक बड़ा परिवर्तन आया। मगध में भयंकर अकाल हुआ जो 12 वर्षों तक चला। आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ मुनि दक्षिण चले गए। श्रवण बेलगोला। जब दक्षिण गए मुनि लौटे, उन्होंने देखा कि कुछ मुनियों की चर्या बदली थी। उसी से 2 प्रमुख संप्रदाय बने, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वस्त्र त्यागने वाले, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। यह विभाजन आचार संहिता पर था, तात्विक सिद्धांत पर नहीं। इसी काल में आचार्य कुंद, उमा स्वामी, हेमचंद्राचार्य जैसे महापुरुष हुए। समयसार, प्रवचनसार, तत्वार्थ सूत्र, ये ग्रंथ जैन दर्शन के मूल स्तंभ बने। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म अपनाया और श्रवण बेलगोला में समाधि ली। वहां उन्होंने मुनि की तरह तपस्या करते हुए देह त्याग किया। दोनों संप्रदाय भगवान महावीर के मूल सिद्धांतों में समान रूप से विश्वास रखते हैं। यह जैन धर्म की विशालता है कि परंपराएं फल फूल रही हैं। आइए अब आधुनिक काल के तीर्थ और संदेश देखें। चलिए अब समय के पहिए को थोड़ा और तेज घुमाते हैं और पहुंचते हैं आधुनिक भारत में। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रभाव आज भी गहरा है। ये तीर्थ स्थल केवल धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि गौरवशाली इतिहास के साक्षी हैं। श्रवण बेलगोला, यहां स्थित बाहुबली की विशाल प्रतिमा, हर 12 साल में महामस्तकाभिषेक लाखों श्रद्धालुओं को खींचता है। गुजरात में पालिताना, हजारों मंदिर शिखर आसमान छूते। दिलवाड़ा और रणकपुर, पत्थर पर लिखी कविता जैसी कलाकृति। जैन धर्म का मूल संदेश आज भी वही है, जीव और अजीव का ज्ञान, आत्मा की शुद्धि, मोक्ष, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अपरिग्रह का सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण से जुड़ता है। मौजूदा क्लाइमेट चुनौतियों में यह एक मार्गदर्शक है। जैन धर्म आत्मनियंत्रण, आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का मार्ग है। यह हमें भीतर की शांति खोजने के लिए प्रेरित करता है। तो यह थी जैन धर्म की कहानी, समय के चक्र से लेकर आज तक की एक अनसुनी गाथा। उम्मीद है इस ज्ञान ने आपके जीवन को भी थोड़ा और समृद्ध किया होगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।